अल्लाह के बंदे, हाँ तुम डक पे बैठ के कर क्या रहे थे? सर, छत पे क्रिकेट खेलने गए हुए थे और हाँ, बैठा हुआ था डक पे। और डक पे है ना वो पिलाई लगी हुई थी, तो वो सही है, बाल टूट गई होगी। तो हाँ वो टूटी और गिर गया नीचे फर्स्ट फ्लोर पे। अल्लाह रहम करे यार, ज़्यादा तो नहीं लगी भाई? नहीं नहीं सर, हड्डी टूटी थी। नहीं, और कहीं तो नहीं लगी? और लेफ्ट हैंड का है ना गोश्त फट गया था, टिश्यूज फट गए थे। में तो वैसे ही बहुत कम है होश वोश भाई। चलो यार, अल्लाह तुम्हें सेहत दे भाई। बेटा अपना सदका वदका निकालो, आप सब जो है ज़रा इंसानों की तरह खेला करो भाई, अच्छी बात नहीं होती यार। सर दे दिया है अम्मी ने। बिल्कुल नहीं, हर बार निकाला करो, हर दिन निकाला करो। एवन तो ये भी कहा जाता है कि भाई दिन में सिर्फ 1 रुपया निकाल दो सदके का, मगर निकालो। हाँ पता है। चलो अच्छा, खैर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ लड़के। 12 लाख तो सही है ना, अब तो हो गया ना, सेट हो गया। हाँ चलो ठीक है, चलो वेरी। अच्छा, मार वार पड़ी फिर गिरने पर? हाँ पढ़ ली। चलो खैर, पढ़नी भी चाहिए कहते करने वाली चीज़ें। चलो भाई, आओ भाई आओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इस लेक्चर स्टार्ट करता हूँ भाई। आप लोग सब रहना, इनके एक्टिव रहना, क्योंकि आप लोगों से मैं पूछूंगा, ठीक है? ये मसला नहीं है, इज़्ज़त के ऊपर किसी के बात नहीं आएगी, ठीक है? जस्ट जो चीज़ नहीं समझ में वो पूछ लेना, कोई मसले वाली बात नहीं, सही है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा देखो ज़रा, बात सुनो। यहाँ पर हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। अभी जैसे कहा इन्होंने, अरसम भाई ने, कि इन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए, तो खैर है, कोई बात नहीं। अब ज़रा देख लो भाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लो बेटा, आपके आप लोगों के पास ये जो बुक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो फर्स्ट चैप्टर इस वक्त लिखा हुआ और लिखा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की जो हम लोग बात करें, ये जो चैप्टर है फर्स्ट, इसके अंदर करना क्या है, कैसे करना और क्यों करना, ज़रा देख लो। बेसिकली जो चैप्टर है, ये कॉम्बिनेशन है, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है बेटा आपके पास फर्स्ट 4 चैप्टर्स का, जो कि आपकी पुरानी बुक के हैं। सही है भाई? ज़रा देखो इसके अंदर है क्या चीज़, कि देखो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके पास जो है हिस्ट्री मौजूद थी, तो यहाँ पर भी देखो हिस्ट्री मौजूद है, ठीक है? इसी तरीके से मैं यहाँ पर हिस्ट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आज पढ़ाना शुरू करूँगा इंशाल्लाह ताला, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग ये ना समझो कि अगर हम लोग कोई चीज़ पढ़ भी रहे हैं तो वो चीज़ हमारी ज़ाया हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने जनरेशन्स पढ़ी, आप लोगों ने टेस्ट भी दिया उसका, तो ये जनरेशन टेबल यहाँ पर भी है, जनरेशन यहाँ पर भी मौजूद है, सही है? तो दोनों चीज़ें, दोनों बुक्स को मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ कि देखो वो भी है ऐसी और ये भी ऐसी है, ठीक है? मिलती जुलती हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो बुक है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये भी आपकी फर्स्ट चैप्टर के अंदर मौजूद है। अगर अगर नहीं, बल्कि जल्दी से अपनी आप सब लोग बुक्स खोलो, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ साथ साथ। जल्दी से बुक्स खोलो भाई अपनी सबके सब, और खोल लो तो मुझे हैंड रेस करके दिखाओ, जल्दी से बुक खोलो। आप लोगों के पास कंप्यूटर की जो जो बुक्स मौजूद हैं, जल्दी से बुक खोलें ताकि मैं आगे बात करूं। जी भाई, बुक्स खोल ली सबने? अच्छा जी, ठीक है भाई। अच्छा भाई, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है? तो ये टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ना है। मैं हिस्ट्री फ़िलहाल नहीं पढ़ा रहा, ये बहुत बोरिंग सा है हिस्ट्री जो थी अभी, जो आप लोगों ने देखी हिस्ट्री, तो वो बहुत बोरिंग सी चीज़ थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा भाई अभी। जब आप लोग इंशाल्लाह ताला लाइव आ जाओगे तो मैं उसको पढ़ाना शुरू कर दूँगा, ठीक है? फ़िलहाल यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, ये समझ लो आप लोग कि ये यही है, मतलब आपकी पुरानी बुक के अंदर भी यही है, और चाहो तो देख सकते हो, और नई बुक के अंदर भी यही लिखी हुई है,
तो ये पढ़नी है हम लोगों ने। जब तक हम लोग ये पढ़ेंगे उस वक्त तक इंशाल्लाह ताला हमारे पास ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें देखने की, उस वक्त तक ऑर्डर्स आ जाएंगे जो भी होंगे। ठीक है जी। ये देखो वही मेन फ्रेम वही सब कुछ है, जर्नल पर्पस स्पेशल पर्पस सारी चीज़ें हुई हैं। बस यहाँ पर ये जो 1.2 लिखा हुआ है, रूल ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये इस बुक का है। ये इस बुक का है, मतलब ये है कि इस बुक के अंदर ये एक नई चीज़ है जो कि आप लोगों को पढ़ानी होगी। ठीक है, तो फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके ऊपर भी काम करेंगे जब बात करेंगे। ठीक है जी, आइए फिर स्टार्ट करते हैं भाई इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें। मैं अगर इंसानों को डिवाइड करूँ तो कितने हिस्सों में डिवाइड करूँगा? हन्नान साहब ज़रा अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप? आपका तो माइक ही कनेक्ट नहीं है। मुबशिर साहब ज़रा जल्दी से बताएंगे बेटा। यार साहब बेटा आप बता दो। जी बेटा मुबशिर। जैस कैट देखा है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। हम्म? जी बेटा मुबशिर, आपने कोई ऐसा ऐड देखा है? या अगर आपको कहा जाए कि आप इंसानों की कैटेगरीज बनाओ तो कैसे बनाओगे कैटेगरीज? मिसाल के तौर पर मैं आप लोग को सवाल ज़रा आसान कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर स्कूल में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक पढ़ने वाले और एक बगैर पढ़ने वाले, इनके नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो वही वाली बात, जैसे हम लोगों ने एक क्राइटेरिया रखा ना कि भाई इस बेस के ऊपर हम लोग जो है बच्चों को डिफ्रेंशिएट करें। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर ये तीन जो है हमारे पास रखे गए हैं। ठीक है, ये तीन क्राइटेरियाज रखे गए हैं हमारे पास कि भाई ये तीन क्राइटेरियाज है जिनकी बेस के ऊपर हम लोग कंप्यूटर को डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो क्या कह रही हैं ये तीनों चीज़ें। कि एक तो ये है कि भाई वो डेटा किस तरीके का हैंडल करता है। जैसे मिसाल के तौर पर वो बच्चा बात किस तरीके से करता है, अच्छे तरीके से बात करता है या इंग्लिश में बात करता है, उर्दू में बात करता है या बात नहीं करता। ठीक है, तो ये वो बात करेंगे भाई बात किस तरीके से करता है, मतलब किस तरह का डेटा उसको समझ में आता है, क्योंकि वो जो चीज़ बोलेगा वही चीज़ उसको समझ भी आ रही होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद उसका साइज़ कितना है, बड़ा है छोटा है, बहुत बड़ा है ये बहुत छोटा है। ठीक है, उसके अलावा पर्पस कि भाई ठीक है सारी चीज़ें एक तरह, मगर वो किसके इस्तेमाल में है। इनके किसके इस्तेमाल से मतलब क्या है कि भाई वो जर्नल पर्पस है, स्पेशल पर्पस है, हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे अभी। ठीक है जी, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं बगैर कुछ टाइम ज़ाया किए। सॉरी, हमारे पास यहाँ पर बात करें हम लोग एनालॉग और डिजिटल की, तो ज़रा जल्दी से आइए भाई एनालॉग डिजिटल के अंदर मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता सकूँ। अच्छा बेटा याद रखो इस वक्त मैं अपनी उंगली से लिखूंगा, इस वजह से थोड़ा सा नहीं बहुत सारा अजीब सा लिखा जाएगा। तो खैर ख्याल रखना, कोई मसला वाली बात नहीं मुझे। अच्छा जी आइए भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हन्नान साहब आ गए हैं फिर से। हम लोग अब एनालॉग की बात करते हैं। एनालॉग क्या होता है ज़रा देख लेते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर आपको एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूटी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर किस पे काम करते हैं? कंटिन्यूटी पे। उसमें उन कंप्यूटर्स के अंदर नहीं होता, क्या नहीं होता भाई, उन कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास जिसे कहते हैं डिसकनेक्टिविटी नहीं होती। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेजेस देखे, सीसीटीवी जैसे काम करता है तो वो 2400 घंटे काम करता रहता है। 2400 घंटे चलता रहता है, क्यों चलता रहता है? क्या 24 घंटे कोई ना कहीं चोरी हो रही होगी? एक मिसाल के तौर पर अगर किसी ने घर के बाहर अपना लगा लिया तो उसके 24 घंटे कोई ना कोई चोरी कर रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं एंकिंग कभी होगी कभी नहीं होगी, ऐसे ही भाई। तो बताने का मतलब क्या है, हो या ना हो एनालॉग काम करते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूटी के साथ काम करते हैं।
इस ग्राफ में आपको कहीं पे एंड पॉइंट नहीं दिखेगा। एंड पॉइंट का मतलब क्या है? ये देखो ये एंड पॉइंट है। कैसे एंड पॉइंट है? तो भाई देखो ये वाली लाइन यहाँ पर रुक गई और ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एक पॉइंट जो बन रहा है जहाँ पर ये दोनों चीजें कनेक्ट हो रही है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एंड पॉइंट कह रहे हैं। बेटा तैयब, आप बायो के हो, आप कंप्यूटर में कैसे आ गए लड़के? बायो के हो ना आप, कंप्यूटर में आ गए हो? अच्छा जी, तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि भाई इस ग्राफ के अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं है। जैसे यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होने के बाद ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है और ये भी कर्व है, मतलब सारे कर्व्स हैं, एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एनालॉग कह रहे हैं कि भाई ये डेटा जो है वो कंटिन्यूटी में जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट तो हुआ और फिर कंटिन्यूटी के अंदर जा रहा है डेटा। सही है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? एनालॉग कह रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो कंटिन्यूसली काम करें। अब ये कंप्यूटर्स कहाँ काम करते हैं? वहाँ काम में आते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। अब एक्यूरेसी से कंटिन्यूटी का क्या ताल्लुक? कि भाई देखो जितनी ज़्यादा वो कंटिन्यूटी रखेगा, जितना ज़्यादा उसके पास डेटा अवेल होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी वो कैलकुलेशन करके लेके आएगा। ठीक है जी, तो अब ज़रा इसको समझिए आप लोग। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास हाँ, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अगर गौर किया हो कि मैंने एक्सपेरिमेंट ये करना था कि भाई ये एटम बम जो है किस तरीके से फटता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एटम्स की थ्योरी वगैरह जाननी होगी। ठीक है, तो अब एटम टूटते कैसे हैं अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई कब एटम टूटा, कैसे टूटा? क्योंकि वो तो इतनी सी छोटी सी चीज़ है। अब उसको भी देखने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? एनालॉग कंप्यूटर इस्तेमाल करूँगा। कि एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूसली काम करते हैं। अब अगर मेरी यहाँ तक कोई बात ऐसी थी जो समझ में आई हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आई तो जल्दी से बताओ भाई। आप सब मेरी तरफ से अनम्यूट हो, जल्दी से बताओ भाई। कोई पूछना है, कोई बात है जो करनी है तो पूछो। कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में आई है तो पूछो। जी भाई। बेटा आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, जल्दी से बताओ भाई। अरसम, मुबशर, हन्नान, जल्दी जल्दी से बताओ बेटा। हन्नान तुम दो आईडी से आए हो। ये नो सर का मतलब सर कोई आ प्रॉब्लम? गया समझ में। ठीक है, तो बेटा तुम लोग इतनी देर क्यों लगाते हो बोलने में? मतलब जल्दी जल्दी बोला करो। इतनी देर लगाते हो आप लोग मैसेज करने में यार। मज़ा नहीं आता भाई, ऐसे सारा टेम्पो टूट जाता है। जरा जल्दी जल्दी बोला करो यार। सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब डिजिटल की बात कर रहा हूँ। डिजिटल के अंदर क्या होगा? डिजिटल हमारे पास होता है डिसकंटिन्यू। अच्छा ठीक है, तो बेटा मैसेज तो कर सकते हो ना हन्नान? अच्छा जी, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है जिसके अंदर डिसकंटिन्यूटी होती है, मतलब वो ज़ीरो और वन पे काम करता है। इसका ग्राफ किस तरीके से होगा ज़रा देखो भाई। ग्राफ के अंदर समझ में आ जाएगा आप लोग को इंशाल्लाह ताला। ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा हन्नान, बट आप मैसेज कर दीजिएगा जब आपको कुछ पूछना हो या जब मैं आपसे बात करूँ। ठीक है, अब ज़रा देखो भाई। मिसाल के तौर पर आपने सिस्टम को ऑन किया, ठीक है, और आपका सिस्टम इस वक्त ऑन था, आपको आपकी अम्मी ने बुला लिया, फिर आपका सिस्टम ज़ीरो हो गया।
आपके छोटा भाई आया, कंप्यूटर को ऑन किया, कंप्यूटर वन हो गया, उसको भी अम्मी ने बुला लिया। फिर वालिद साहब आए, कंप्यूटर को स्टार्ट किया, कंप्यूटर वन हो गया, फिर उनको भी अम्मी ने बुला लिया। सही है। फिर अम्मी ने कंप्यूटर स्टार्ट किया, कंप्यूटर वन हो गया, फिर उसके बाद हमने जो है हम सब ने अम्मी को बुला लिया। तो ये क्या सीन है, जब जब कंप्यूटर को डेटा मिला तो वो वन था, जैसे जैसे उसको डेटा नहीं मिला तो वो जीरो हो गया। मतलब डिजिटल कंप्यूटर कैसे काम करता है, जब तक उसके पास डेटा होता है जब तक वो काम करता रहता है। जबकि एनालॉग के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि वो डेटा हो या ना हो, जैसे मैंने सीसीटीवी की एग्जांपल दी कि हर वक्त तो चोरी नहीं हो रही होती ना, मतलब जब तक इनके उसके पास डेटा हो या ना हो वो काम करता रहता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं कि आप लोग के मोबाइल के अंदर जो सिग्नल्स आते हैं, तो सिग्नल्स कैसे हैं बेटा, वो एनालॉग सिग्नल्स है कि कंटिन्यूसली आते रहते हैं। कुछ भी हो सिग्नल्स आते रहेंगे। वो एक अलग बात है कि कोई फॉल्ट आ जाए या फिर अगर आपके पास जोंग की सिम हो तो वो एक अलग बात है। मगर अमूमन सिम्स के सिग्नल आते रहते हैं, ठीक है। तो जब हर वक्त तो आपके पास कॉल नहीं आ रही होती ना, हर वक्त तो आपके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा होता, मगर फिर भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं। तो वो सिग्नल्स कैसे हैं बेटा, वो एनालॉग सिग्नल्स हैं, ठीक है। और आपका मोबाइल क्या है, डिजिटल है। अब यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पूछनी है तो पूछिए, और अगर नहीं समझ में आए तो बेटा बात कर लो। जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं बेटा आज वो इस्तेमाल नहीं होते। कितनी मज़ेदार सी बात बता रहा हूँ ना, क्योंकि अब हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, वो कंप्यूटर होते हैं हमारे पास ज़रा अलग, और उन कंप्यूटर्स को कहते हैं हम लोग हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे काम करते हैं ज़रा देखो भाई, ये कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल का। ये कॉम्बिनेशन है किसका, एनालॉग और डिजिटल का। मतलब ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कंप्यूटर जो कंटिन्यूसली भी काम करते हैं और उसके साथ जीरो वन पे भी काम करते हैं। आजकल का जो आपका कंप्यूटर है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, सही है। आजकल का जो कंप्यूटर आपका है या जो मोबाइल आपका है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। कैसे, ये मोबाइल के अंदर जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं या कंप्यूटर के अंदर जो वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, वो जो सिग्नल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली आते हैं। तो जब वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं वो सिग्नल्स क्या हैं, वो एनालॉग हो गया, और आपका कंप्यूटर वैसे जीरो वन पे काम करता है, तो एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। यहाँ तक अगर मेरी कोई ऐसी बात थी जो समझ में आई हो तो पूछो, और अगर नहीं आई समझ में तो बेटा बात कर लो, पूछ लो, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जी भाई, अब मैं मैसेजेस का इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि समझ में आई है बात या नहीं। अब्दुलरहमान समझ आ गई सर, ठीक है, शाबाश। और भाई अब्दुलरहमान का मैसेज आया है, बाकी का किसी और का मैसेज नहीं आया, जल्दी जल्दी से बताओ, शाबाश। बशर का भी मैसेज आ गया है, चलो ठीक है। आओ भाई आगे की बात करें, बल्कि एक बार आप लोग जरा इस चीज़ को देख लें। हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं, ज़रा जो है इसको देख लें, इसको पढ़ लें। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन हो मेरे हवाले से भी, आई मीन, तो ज़रा आप लोग देख लें, पूछ लें और समझ लें। एक सेकेंड। ठीक है, समझ आ रहा है, वेल गुड, शुक्र है अल्लाह का भाई। अब ज़रा जल्दी से देख लो बेटा, ये पढ़ लो इसको, ठीक है। हमारे पास 3 ही तरह का, सॉरी 2 तरह का डेटा होता है, तो इसी वजह से हम लोगों ने इन दो तरह के कंप्यूटर्स को तीसरी में कंबाइन किया। एक ऐसा डेटा जो कंटिन्यूसली आए, एक ऐसा डेटा जो वक्फे वक्फे से आए। तो हम लोगों ने इसको एनालॉग और डिजिटल का नाम दिया, और जिसके बाद ऐसा कंप्यूटर जो इन दोनों डेटा को समझे उसको हम लोग डिजिटल का नाम देते हैं। ये याद रखना, ये 2 टाइप्स है डेटा की, और डेटा की जो 2 टाइप्स है उसको हम लोगों ने कंबाइन किया, ये ठीक है।
बेसिकली अगर मैं सही बात बताऊं आप लोगों को तो बात ये है कि ये दो टाइप्स जो है एनालॉग और डिजिटल, ये डेटा की नहीं है, ये डेटा के फॉर्म की टाइप्स है। ये डेटा किस फॉर्म में है, क्या डेटा कंटिन्यूसली आ रहा है, बेसिकली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। जी भाई, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है, कुछ पूछना चाहते हो तो बेटा पूछ लो। ठीक है भाई, आगे बढ़े या पढ़ रहे हो अभी, वेट कर लूँ? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए जी। अब जो हम लोग बात करने लगे बेटा, वो अकॉर्डिंग टू साइज बात करें। साइज के एतबार से कंप्यूटर तकरीबन तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये बताओ भाई, आगे पढ़ना है अभी या नहीं? अगर नहीं पढ़ना तो भी बता दो, मगर हम लोग फिर ही पढ़ेंगे, और अगर पढ़ना है तो वेल एंड गुड। चलो भाई ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। अच्छा याद रखो, सॉरी। अच्छा भाई देखो, अब वो क्या रहा है, वो ये रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू साइज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो साइज के एतबार से इनके अंदर बात की जा रही है कि भाई साइज भी इनका बड़ा है, और ये काम किस लिए आता है। ठीक है, कि इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं आज के दौर में भी कि ये पूरे पूरे फ्लोर्स पर आते हैं। ठीक है, और होते होते इतने छोटे भी हैं कि ये आपके हाथ पे आ जाते हैं। तो इस साइज के एतबार से हम लोग इनके अंदर बातें करें, तो आइए ज़रा देखते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकॉर्डिंग टू साइज की बात करें, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले है भाई सुपर कंप्यूटर। तो वर्ड सुपर जहां पर आता है बेटा, उसका क्या मतलब होता है कि भाई सबसे ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर सुपरमैन, ठीक है, सबसे बेहतरीन, सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती। ठीक है, दुनियावी बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जिस चीज़ के आगे सुपर लग जाता है वो सबसे बेहतर समझी जाती है। ठीक है जी। तो अब ये जरा इस बात को जरा समझिएगा, सुपर कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में सबसे बेहतरीन। कैसे बेहतरीन, क्यों बेहतरीन, और ज़रूरत क्यों पड़ी इस बेहतरीन बनाने के लिए। तो भाई ज़रा इस बात को समझें कि हमारे पास जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये क्या काम करता है। ये तकरीबन इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं कि ये तकरीबन पूरे पूरे फ्लोर्स को इनटेक करते हैं। ये पूरे पूरे फ्लोर्स पर आते हैं, इनका वजूद बहुत बड़ा होता है। अभी जो लास्ट टाइम एक बनाया था IBM ने और एक कंपनी ने मिलके बनाया था एक सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम सिमिट रखा था। सिमिट वाला नहीं, ये एस वाला सिमिट है। तो सिमिट उसका नाम रखा था, और वो दुनिया का सुपर कंप्यूटर था, और वो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। इनकी ज़रूरत क्या होती है भाई, इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है कि भाई बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इनसे करवाई जा सके।
कभी सोचा है बेटा ये आपने कि आप लोगों के पास ये जो हवाई जहाज चलते हैं, कभी आपने ये सुना कि भाई दो हवाई जहाज आपस में टकरा गए? कभी नहीं सुनने में आता, एवन तो कभी भी सुनने में नहीं आता। तो जब दो हवाई जहाज आपस में टकराने का सुनने में नहीं आ रहा, तो भाई उनको ट्रैक कौन कर रहा है कि भाई वो हवाई जहाज पता कैसे चलता है उनको कि भाई यहाँ से जाना है? एवन तो ऊपर आसमान पर तो रोड्स भी नहीं है कि भाई रोड हो तो पता हो कि भाई इस रोड से जाना है, इस रोड से वापस आना है। उनको तो ये भी नहीं पता। तो उन सबको जो है ये सब कौन गाइड करता है उन जहाज़ों को? सुपर कंप्यूटर, जो कि यहाँ पर आपके पास मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? इनके सुपर इस्तेमाल जहाज इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने रूट्स को डिफाइन कर सके। और आज आप लोग देख सकते हो कि भाई जब जब वेदर फोरकास्ट में बताया कि भाई बारिश होगी, उस दिन बारिश हुई। तो वो वेदर फोरकास्टिंग में भी कौन इस्तेमाल करता है? हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सुपर कंप्यूटर ही इस्तेमाल कर रहे होता है। अब ज़रा जल्दी से बताओ बेटा कि यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ थी जो समझ में आई हो, और अगर आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो पूछ लो भाई, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पता होनी चाहिए। और ये नई बुक है, नई बुक के अंदर भी वही बातें हैं, पुरानी बुक के अंदर भी वही बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लें, इसको समझ लें इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ वो है कि अगर पुरानी बुक भी हुई तो भी आप लोगों ने यही इन्हीं चीज़ों से गो थ्रू करना है, और अगर नई बुक हुई तो भी यही चीज़ है। ठीक है, तो ज़रा इस जो है इसको थोड़ा सा पढ़ भी लो। एरोडायनामिक्स, ठीक है। एरोडायनामिक्स बेटा ये समझ लो कि अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने ये सोचा है कि गोली जो होती है, गोली, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, मैं मज़ेदार सी बात है, ये अच्छा सवाल पूछा तुमने, शाबाश। गोली होती है ना, गोली, बुलेट, वो कभी भी नोकीली होगी या इस शेप में होगी, कभी भी जो है वो इस शेप में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बता सकते हो बेटा अर्सम? या जहाज की भी अगर मैं बात करूं, तो जहाज भी इस शेप का होगा या इस शेप का होगा? इस शेप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बता सकते हो थोड़ा सा जल्दी से? क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा ये एरोडायनामिक शेप है, मतलब ये हवा को काटती है। जब बुलेट आगे चल रही होती है तो वो जो हवा होती है उसकी, इनके हवा यहाँ से टकराती है, यहाँ से टकराती है, मतलब हवा इजीली काट देती है। ठीक है, इनके हवा के अंदर बढ़ना आसान होता है, इसकी स्पीड तेज रहती है। जबकि अगर मैं इस चीज़ की बात करूं, ये जो रेक्टेंगल था, तो हवा यहाँ पर आके यहाँ पर रुक जाएगी, इसको इसको रोकेगी कि भाई आगे ना बढ़े। ठीक है, तो ये एरोडायनेमिक डिजाइन ये होता है कि भाई हवा कैसी होगी। आज आप लोग जो गाड़ियां देख रहे हो, जो आप लोग वो फार्मूला F1 देखते हो या जो रेसिंग कार्स देखते हो, वो रेसिंग कार्स अगर आप गौर से देखो तो वो जमीन से बिल्कुल भी उठी नहीं होती, इनके बिल्कुल एक आधे इंच का गैप होता है, और उसके बाद उन लोगों की चोंच बनी होती है, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर होती है। क्यों होती है? ताकि भाई हवा यहाँ से टकराए और ऊपर से निकल जाए। ठीक है, मतलब हवा जो है, हवा के दबाव से उनकी गाड़ी रुके नहीं। या आप लोगों ने कभी अगर राइडिंग वगैरह की है बाइक पे, तो अमूमन जो राइडर्स टाइप के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब बाइक भगा रहे होते हैं तो अपनी बॉडी को समेट देते हैं। क्यों समेट देते हैं? ताकि उनकी बॉडी की वजह से बाइक तेज चले। ठीक है, तो ये एरोडायनेमिक डिज़ाइन है। तो इसको डिज़ाइन भी करने के लिए कौन इस्तेमाल करता है? हम लोग सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ में आया भाई एरोडायनेमिक्स का मसला? मतलब कोई मसला है, कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा तो जल्दी से पूछ लो, शाबाश। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा तुमने एक सवाल पूछा। अगर पूछ लो, मतलब ख़त्म करो बात को, जल्दी से बता दो। कोई और बात है, कुछ पूछना है भाई तो जल्दी से गो अहेड। आई थिंक सो हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक है? आप लोग एंजॉय कीजिएगा, हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। ये मेन फ्रेम वगैरह, बेसिकली ये समझो कि सुपर कंप्यूटर अलग काम करता है। मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ये तीन जो है इसको अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इंशाल्लाह ताला इसको कल पढ़ेंगे हम लोग, और इसको अलग तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है,
बेसिकली ये मिला के समझाने में ज़रा आसानी हो जाएगी, वैसे मुश्किल होगी तुम लोग पढ़ने में। तो खैर अगर कुछ नहीं पूछना तो हम लोग यहाँ पर एंड कर दें क्लास को अपनी, या कुछ बात बात करनी है आप लोगों ने? बेटा अलिशा शाकिर, आप बायो के हो कि कंप्यूटर के हो? और अगर कंप्यूटर के हो तो ये वक्त आपके आने का? अच्छा भाई चलो बस यही पे एंड करें हम लोग फिर। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर ज़रा नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास को एंड करते हैं। खुश रहो भाई अपने खर्चे पे। ओके बेटा। अच्छा ये अल्लाह हाफिज़, बिल्कुल अल्लाह हाफिज़ भाई कर रहे हैं हम लोग। अच्छा याद रखो भाई, आप लोग इसी आईडी पे रहना, ठीक है? मैं यहाँ से लीव करूँगा, ठीक है? आप लोग इसी आईडी पे रहिएगा। ओके बेटा, आप लोग इसी आईडी पे रहेगा, मैं इस आईडी को लीव करूँगा। ओके भाई बच्चों, अल्लाह हाफिज़।